दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। मेरी बात हमेशा की तरह सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से एक खास बात पता चली है। आज की बातचीत में मैं इसे आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। इस सूचना का एक विशेष पहलू भी है। जब से यह बात भाजपा और एनडीए की नजर में आई है, तब से उन लोगों के दिमाग में भूकंप सा आ गया है। दरअसल बात यह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में उसके सहयोगी दल मिलजुल कर एक खास तरह की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। यह रणनीति होगी बिहार के चुनाव के लिए। यह रणनीति होगी सोनिया गांधी को मोदी के मुकाबले चुनावी अभियान में उतार देने वाली रणनीति। एक तरफ वह बेटा होगा जो पिछले 10 साल से अपनी मां का राजनीतिक दोहन करता रहा है और उनके देहांत के बाद भी उसकी इस राजनीतिक पैंतरेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ वह मां होगी जो लगातार गालियां बर्दाश्त करती रही है, लेकिन उसने न तो कभी उफ की और ना ही कभी इस मसले को चुनाव का मुद्दा बनाया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज की एक हद होती है। शायद इसीलिए कांग्रेस और उसके रणनीतिकारों ने इस पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया है। वे आदरणीय सोनिया जी के साथ हॉटलाइन पर जुड़े हुए हैं। उनके साथ विचार विमर्श जारी है। पूरी रणनीति के सभी पहलुओं पर विस्तार से गौर किया जा रहा है। यह खबर पता लगने के बाद से मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बिहार के दरभंगा में हुआ गाली प्रकरण अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हलक में अटक गया है। वे इसे न तो निगल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। दरअसल मोदी जी जो चाहते थे उसका ठीक उल्टा हो रहा है। वे चाहते तो यह थे कि बिहार के चुनाव में उनकी स्वर्गीय मां आदरणीय हीराबेन को दी गई गाली को लगातार केंद्र में रखा जाए और फिर आम लोगों के जज्बात भड़काकर नीतीश भाजपा सरकार के खिलाफ चल रही एंटी इनकम्बेंसी की लहर को कमजोर किया जा सके। लेकिन हुआ यह कि हीराबेन की जगह राहुल गांधी की मां और इंडिया गठबंधन की प्रमुख नेता सोनिया गांधी की हस्ती चुनाव के केंद्र में आ गई। कांग्रेस आला कमान को भाजपा द्वारा आयोजित किए गए 5 घंटे के बंद का जो फीडबैक मिला है, उससे कई संकेत मिले हैं। उन संकेतों के आधार पर सोनिया बनाम मोदी की इस रणनीति की नक्शा नवीसी के बारे में सोचा जा रहा है। हम जानते हैं कि सोनिया जी की तबीयत चुनावी मुहिम में भाग लेने लायक नहीं है, इसलिए इस रणनीति में तरह तरह के किंतु परंतु हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्हें बीच बीच में आराम देते हुए मुहिम में उनकी भागीदारी की योजना बनाई जा सकती है। सोनिया जी जब अगर ये मुहिम इस तरह से की जाती है, तो सोनिया गांधी जब इस मुहिम में भाग लेंगी, तो उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम रहेगी जो लगातार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और इस बात पर कड़ी नजर रखेगी कि कहीं उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी तो नहीं होती है। भाजपा के बिहार बंद पर जितनी भी खबरें मिली हैं, जितने भी वीडियो सामने आए हैं, जितने भी विश्लेषण और आम लोगों से हुई बातचीत की जानकारी मिली है, सभी एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि गाली प्रकरण, उसके आधार पर की गई मोदी जी की अपील और सोनिया गांधी का उसकी प्रतिक्रिया में दिए गए वक्तव्य ने सोनिया गांधी के उसकी प्रतिक्रिया में दिए गए वक्तव्य ने एक नई परिस्थिति को पैदा कर दिया है। कांग्रेस उसका लाभ उठाने के लिए तत्पर हो रही है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निष्पक्ष और लोकप्रिय ऐप ग्रोक के मुताबिक सोनिया को हीराबेन के मुकाबले संख्या में कई गुना गालियां भाजपा वालों ने और स्वयं नरेंद्र मोदी ने दी हैं। आज ग्रोक ने बिहार बंद पर छपी या प्रसारित की गई सभी खबरों का एक विश्लेषण किया। उसके निष्कर्ष चौंकाने वाले निकले। ग्रोक कहता है, ठीक ठीक उसी के शब्दों में सुनिए कि ग्रोक क्या कहता है। ग्रोक कहता है कि बिहार में हालिया गाली प्रकरण ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है, लेकिन सोनिया गांधी की छवि पर इसका सीधा और नकारात्मक असर कम ही दिखाई पड़ता है। यह प्रकरण मूल रूप से कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में एक व्यक्ति द्वारा पीएम मोदी की मां को गाली देने से शुरू हुआ था। दोस्तों, ग्रोक की विश्लेषण करने की अपनी शैली है। इतना कहने के बाद उसका विश्लेषण एक उपशीर्षक लगाता है और यह उपशीर्षक है मुख्य प्रभाव। जरा सुनिए मुख्य प्रभाव हेडिंग के तहत ग्रोक का क्या कहना है। ग्रोक मुख्य प्रभाव की 2 श्रेणियां हम लोगों के सामने पेश करता है। पहली श्रेणी है विपक्षी समर्थकों के बीच मजबूती। ग्रुप कहता है
यह घटना सोनिया गांधी की छवि को मजबूत कर रही है, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी के पाखंड पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य जैसे नेताओं ने याद दिलाया है कि मोदी ने खुद सोनिया को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा जैसे अपशब्द कहे थे। सोनिया को दशकों से अपशब्द झेलने वाली मजबूत और गर्मामय नेता के रूप में पेश किया जा रहा है, जो कभी सार्वजनिक रूप से न रोई, न ही कभी पीड़ित कार्ड खेला। इससे बिहार में कांग्रेस समर्थकों में सहानुभूति बढ़ सकती है, खासकर महिलाओं और युवाओं में, जहां इसे बीजेपी की महिला विरोधी संस्कृति के रूप में भी देखा जा रहा है। अब दूसरी श्रेणी क्या है ग्रुप की? दूसरी श्रेणी है कि बीजेपी के समर्थकों के बीच क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब पहली श्रेणी वो थी कि विपक्षी समर्थकों के बीच में क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरी श्रेणी यह है कि बीजेपी के समर्थकों के बीच में क्या प्रभाव पड़ रहा है। बीजेपी ने इस प्रकरण को मोदी की मां के अपमान पर केंद्रित रखा, लेकिन बंद के दौरान सोनिया के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों ने उल्टा असर डाला। दोस्तों, आपको पता ही है कि बंद के दौरान भाजपा और एनडीए की आक्रामक टोलियों ने बार बार सोनिया गांधी को बारवाला कहकर अपमानित किया, लेकिन ग्रोक का आकलन है कि इससे सोनिया की छवि पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ा, बल्कि बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा। पब्लिक ओपिनियन में यह बंद भाजपा की भावुक राजनीति बनकर रह गया, जो असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी और एसआईआर से ध्यान भटका रहा है। ग्रोक आगे कहता है, तकरीबन निष्कर्ष निकालता है ग्रोक, बिहार चुनाव 2025 से पहले इस प्रकरण ने ध्रुवीकरण बढ़ाया है। यानी बिहार चुनाव 2025 से पहले इस गाली प्रकरण ने ध्रुवीकरण बढ़ाया है, लेकिन सोनिया गांधी की छवि को कोई स्थायी नुकसान नहीं दिखता। उल्टे यह प्रकरण उन्हें सहनशील और बलिदानी नेता के रूप में मजबूत कर सकता है। ग्रोक यह भी बताता है कि प्रियंका गांधी की एक पुरानी क्लिप भी इस मौके पर काफी वायरल हो रही है। दोस्तों, प्रियंका गांधी का यह पुराना वीडियो क्लिप मैंने भी देखा जब ग्रोक ने इस ओर मेरा ध्यान खींचा। जरा आप भी इसका मुलाहिजा फरमा लीजिए। जब पीएम मोदी ने गालियों को मुद्दा बनाने की बहुत कोशिश की, तो प्रियंका ने उसी समय बोला था कि उनके भाई और मां को लगातार टारगेट किया जाता रहा है, लेकिन हम इसे मुद्दा नहीं बनाते। प्रियंका ने क्या कहा था, जरा सुनिए। उन्होंने कहा था, अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, उनकी हम सूची बनाना शुरू कर दें तो हम किताब पर किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है, गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है, सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, ग्रोक का विश्लेषण रेखांकित करता है कि सोनिया गांधी को मोदी के मुकाबले उतारने का क्या जबरदस्त असर पड़ सकता है। दरअसल मैं तो सोच यह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने वास्तव में सोनिया जी के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को उठाकर उन्हें मैदान में उतार दिया, तो क्या उनके शालीन व्यक्तित्व और नपेतुले शब्दों के सामने मोदी की लफाजी, नीतीश की बहकी बहकी बातें, दिलीप जायसवाल की गालियों की डिक्शनरी, सम्राट चौधरी द्वारा गालियां देने के बेतहाशा दावे एक पल भी टिक पाएंगे? दोस्तों, चुनाव तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बिहार की एक एक स्त्री, एक एक बहन, एक एक मां सहनशील और बलिदानी, मजबूत एवं प्रतिबद्ध और गर्मामयी सोनिया का एक एक लफ्ज ध्यान से सुनेगी, प्रतिबद्ध होकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देगी। प्रश्न तो यह है कि जब सोनिया जी मैदान में उतरेंगी, तो क्या मोदी जी अपनी भी गालियां एक बार फिर से दोहराएंगे जो उन्होंने सोनिया जी को मंच से दी थी? क्या स्वाभाविक रूप से अशिष्ट भाजपाई ये सभी अपशब्द एक बार फिर से बोलेंगे जो वे पिछले 11 साल से बोलते रहे हैं? कोई बात नहीं, ऐसे मौके पर शालीनता की अशिष्टता से टक्कर होगी। सारा जमाना देखेगा और पूछेगा कि स्वयं को हिंदू राष्ट्रवादी कहने वाले अपने संस्कार किस हिंदू विरोधी संहिता से लाए हैं। दोस्तों, आप और हम दोनों ही जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। बिहार में राजद पर आरोप लगता रहा है कि वह महिला वोटरों की हमदर्दी जीतने में नाकाम रहता है, लेकिन 2025 के चुनाव में नजारा कुछ और ही है। देश भर के न्यूज चैनलों पर राजद की नुमाइंदगी पिछले 2 साल से कोई पुरुष प्रवक्ता न करके 2 बुद्धिमान, तर्क में पारंगत, बिंदास और युवा महिला प्रवक्ता कर रही हैं। इसमें मीडिया चैनलों पर कंचना यादव और प्रियंका भारती की धूम है।
भाजपा के प्रवक्ता भी इनसे घबराते हैं। गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनियां इनके सामने पानी मांगते हैं। यह राजद पहले वाला राजद नहीं है, बल्कि नया राजद है। जैसे ही इन दो बेहतरीन महिला प्रवक्ताओं की आकर्षक बातचीत के साथ सोनिया जी के भाषण जुड़ेंगे, वैसे ही पहले से ही बदल रहा माहौल बिहार में निर्णायक रुख अख्तियार कर लेगा। दोस्तों, जब माहौल बदलता है तो एक एक बात एंटी इनकम्बेंसी में जुड़ती चली जाती है। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों ने एक बात और ठानी है। वे 2015 के चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के वे ट्वीट जमकर प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें नीतीश ने मोदी द्वारा बिहारियों के डीएनए पर किए गए आक्षेप का मुद्दा उठाया था। दोस्तों, डीएनए पर किया गया आक्षेप भी एक गाली ही होता है कि उसमें आपकी वल्दियत, आपके पितृत्व और आपके मातृत्व पर संदेह किया जाता है। उस मशहूर चुनाव में नीतीश और लालू यादव साथ साथ थे। आज मोदी गाली की बात उठा रहे हैं। तब डीएनए वाली गाली के खिलाफ एक आंदोलन नीतीश कुमार ने भी छेड़ा था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने उनका डीएनए खराब बताकर बिहार का अपमान किया है। यह अलग बात है कि नीतीश जी ने कुर्सी की खातिर गाली को न सिर्फ भुला दिया, बल्कि उसे गले से लगा लिया। गैरतमंद बिहारियों को सब याद है। नीतीश के इन पुराने ट्वीट्स के साथ साथ इस समय एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दर्द से कराहती हुई एक गर्भवती महिला को बंद करवाने वाले भाजपाई अस्पताल नहीं जाने दे रहे हैं। कारण बताया गया कि मोदी जी की मां को गाली दी गई है, इसलिए आप अस्पताल नहीं आ सकते। मतलब एक गर्भवती मां गाड़ी में दर्द से करा रही है और इनके लिए मोदी के कथित अपमान का बदला लेना जरूरी है। जाहिर है कि राजनीति के चक्कर में भाजपाइयों की संवेदनाएं बिल्कुल शून्य हो गई हैं। दूसरी तरफ एक और वीडियो में जो एकदम ताजा है, भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक को यह कहकर धुतकारने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह देखो अपना ताड़का कहीं की शूर्पणखा। बीजेपी प्रवक्ता का ऐसा बयान, मैं आपको याद दिला दूं कि भाजपा प्रवक्ता ने और कुछ नहीं किया है, यहां पर अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी का ही अनुपालन किया है। नरेंद्र मोदी ने तेलुगु देशम की नेता को सुपर्णखा कहा था, आपको याद होगा, जिसका मैंने कल के अपने वीडियो में भी जिक्र किया था। बीजेपी प्रवक्ता का ऐसा बयान बिहार में पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इस कार्यक्रम में एंकर भी महिला थी, उसने भी बीजेपी प्रवक्ता को ऐसी भाषा पर रोकने की कोशिश की। इसी तरह कंचना यादव ने एक वीडियो जारी किया है, इसमें बंद के दौरान पत्नी के सामने उसके पति को मोदी जी की आक्रामक टोली बिहार बंद के दौरान पीट रही है। पति और पत्नी दोनों के साथ बदतमीजी की जा रही है और इस तरह मोदी जी अपनी मां को दिए गए गाली का बदला पूरे बिहार की महिलाओं और गरीबों को अपमानित करके ले रहे हैं। दोस्तों, मैं भी सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप भी इंतजार कीजिए सोनिया जी के बिहार के रण में उतरने की। यह एनडीए और नीतीश भाजपा के कफन में इंडिया गठबंधन की आखिरी कील होगी। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आप मेरी समीक्षा को पसंद करते हैं, तो आप नई परख को सब्सक्राइब कीजिए। अपने परिचितों से भी कहिए कि वो भी हमारे साथ जुड़ें। हमारा चैनल नया है, हम अपने प्लेटफॉर्म पर नए तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो हम और भी उत्साह के साथ अपना काम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।